सबसे पहले तो इस वक्त जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था पहले भी, वो अब कई लेवल, कई दर्जे ज़्यादा बढ़ गया है। अदम तहफ़्फ़ुज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ़ ये नहीं कि रात में, ये नहीं कि दिन में, ये नहीं कि गुंजान आबादी इलाकों में, ये नहीं कि सुनसान जगहों पर, एनीवेयर कहीं पर भी आप चले जाएँ, कोई ना कोई वारदात ज़रूर हो रही है। इतनी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्यों है कराची के अंदर? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस शहर के हम बारे में बात करते हैं जो कि कराची है, ये दुनिया का 5वें नंबर पे बड़ा शहर है, ठीक है, आबादी और रकबे के लिहाज से। और जो हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम दुनिया के 5वें बड़े शहर को हम मैनुअली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया में जो महज़ब माशरे हैं उनमें कहीं ऐसा नहीं होता। हमें इसे इंटेलिजेंटली थ्रू एआई मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके बाद जाके चीज़ें हमारे पास अंडर कंट्रोल आएंगी। यकीनन ऐसा नहीं है कि शहर में वारदातें नहीं होती या स्ट्रीट क्राइम नहीं है, क्योंकि डिनाइल कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का। यकीनन उस पर बहुत कोशिशें भी हो रही हैं, काविशें भी हो रही हैं। आपने जैसा कि फरमाया कि बाइक्स, यकीनन बाइक्स का क्वांटम जो है इस शहर में वो चोरी का और छीनने का काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कोई दो मोबाइल और बाइक्स का स्पेसिफिकली हम पहले बाइक्स की बात करते हैं, फिर हम मोबाइल की बात करेंगे। बाइक्स के ऊपर काफ़ी, अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च के फिगर्स देखें और उसके बाद आप अप्रैल का फिगर देखें तो अप्रैल का फिगर में वाज़े कमी है। ठीक है, जनवरी में 105 मोटरसाइकिलें, फरवरी में 148, मार्च में 140 और अप्रैल में 64। यस, यू आर राइट। यस, ठीक है ना जी। इसके ऊपर यकीनन एक काम हुआ। गाड़ी या बाइक के क्राइम को देखने के लिए एक पुलिस के अंदर एक इदारा है AVLC, जो उसको देखता है। देखिए जी, हमारे पास महीने में जो क्राइम है वो तकरीबन 4 और 5 हज़ार के दरमियान है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो स्नैच हो, चाहे वो थेफ्ट हो। मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े क्राइम को मॉनिटर करने के लिए एक AVLC का इदारा जिसकी नफरी शायद 300 से 400 के दरमियान है, वो नाकाफ़ी है। इस वक्त जो रिसेंट जो एक पेशरफ्त है वो ये पेशरफ्त है कि इस वक्त पूरी कराची पुलिस जो है वो बाइक के ऊपर काम कर रही है, और न सिर्फ जो लोग बाइक स्नैच करते हैं या जो चोरी करते हैं, बल्कि पूरी चेन पे बात कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि ये बाइक्स कहाँ जाती हैं, ये चोरी होने के बाद यकीनन तो उस चेन। पहले तो ये बताइए, ये 140 और 100 से प्लस 150 का जो था, इसको आपने 64 पे कैसे रोका हुआ है? जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एक तो पूरी कराची पुलिस ने इसके ऊपर काम किया, क्योंकि ये सबका मैंडेट है और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। हर थाने ने अपने एरिया के अंदर काम किया। जो उसके बायर्स हैं, जो भी लोग उसके पार्ट्स ख़रीदते हैं, जो बाइक्स ख़रीदते हैं, जो बार्टर करते हैं, उन सबको पकड़ा गया, जिसकी वजह से आप ये देखें कि 32% कमी आई बाइक के क्राइम में। ये पिछले दिनों शेरशाह मार्केट वगैरह जी, एग्जैक्टली, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा, ये वहाँ पे जब वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स रही शेरशाह मार्केट वगैरह, वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि जो चोरी करने वाला कोई एक ग्रुप है। चोरी करने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, यानी कि उनकी तादाद अगर हम देखी जाए, जबकि छीनने वाले ग्रुप आइडेंटिफाइड भी हैं, ठीक है, और नोन भी हैं, यानी कि वो लिमिटेड हैं। चूँकि जो चोरी होती है वो इसलिए होती है ताकि वो पार्ट्स के अंदर बेची जा सके, और जो छीनी जाती है वो ऑन डिमांड होती है। चूँकि मुझे अगर 125 ही चाहिए तो मैं वही बाइक छीनूँगा, पर चोरी में ऐसा सिलसिला नहीं है। जो बाइकें छीनी जाती हैं वो शहर से बाहर जाती हैं ज़्यादातर, और जो बाइकें चोरी कैसे जाती हैं, किस तरह से चली जाती हैं? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कराची की एक अपनी डायनामिक्स है। आपके भी इल्म में है कि कराची से चंद किलोमीटर के फासले पे बलूचिस्तान की बॉर्डर है, या हब है जिसको हम कहते हैं। वो एक बहुत तवील जो है वो आपने देखा है कि बॉर्डर है, उसको मैन करना तो बहुत नामुमकिन है। तो इसी वजह से लीकेज बहुत है, बाइक्स निकल बहुत जाती हैं यहाँ से, और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेके जाते हैं और छुपा के लेके जाते हैं और मुख्तलिफ़ टाइमिंग पे लेके जाते हैं।
क्योंकि ये भी मैं वाजे करना चाहूँगा, जब भी किसी क्राइम पे काम होता है तो जो पहला इंडिकेटर वो ये होता है कि क्राइम शिफ्ट होता है। क्राइम कम होने से पहले या ख़त्म होने से पहले शिफ्ट होता है। हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है ना कि इसमें भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। हाँ। जाहिर सी बात है, बाइकें छीन के बेची जाती हैं और जाहिर सी उनका भी इसमें फाइनेंशियल उनका इन्वॉल्वमेंट है कि तो इस वजह से ये बाइक्स जो हैं हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। जब पूरी कराची के ऊपर काम हुआ, जिसमें शेर शाह पे भी काम हुआ, जहाँ भी ओल्ड पार्ट्स बिकते हैं उन सब की जब चेकिंग हुई या उनको देखा गया तो उसकी डिमांड में कमी आई। जब डिमांड में कमी आई तो यकीनन एज अ रिजल्ट जो है वो उसका डिस्पोजल नहीं हो पाया। वो पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो उससे रुक गया। ठीक है, जरा आ जाते हैं सेलफोन की तरफ आ जाते हैं सर। ये तो कम वक्त छोड़ते नहीं, ये तो सीधा गोली मार देते हैं। बिल्कुल, देखें जी, अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे नाखुशगवार वाक़े ज़रूर शहर में हुए हैं जिसके अंदर मोबाइल स्नैचिंग के दौरान जो है वो लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी मैं यकीनन कहूँगा कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे पास जो है वो 20 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल हैं और इसके अंदर पर डे जो है वो एक अच्छा क्वांटम ऐड हो रहा है। यानी कि एक चीज़ होती है कि वो एक जगह रुकी हुई है, सही, बट इसमें हमारा क्वांटम ऐड हो रहा है। और इस वक्त जो आपको पता है कम्युनिकेशन और जो बाकी चीज़ें हैं, इस वक्त मैं समझता हूँ शायद ही कराची में कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास मोबाइल ना हो। सर ये बताइए कि वो एक ज़माने में IMEI नंबर्स वगैरह ये सारा आप लोग करते थे ना, CPLC, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने बाकायदा किसी चोरी किए गए मोबाइल पे आपने ट्रेस करके पकड़ा हो? इस तरह की कुछ वारदातें होती हैं, पकड़ाई में आते हैं लोग या नहीं आते? जी, ऐसा नहीं है। इसमें हमारा रिकवरी रेट 13% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस पे भी पूरा एक सेल है जो इस पे काम करता है। हाँ। और देखें जी, मैं इसमें अर्ज़ कर दूं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो IMEI पहले रन हो के फ़ोन ट्रेस किए जाते थे, अब मेथड्स चेंज हो रहे हैं। यू नो, टेक्नोलॉजी इज़ लाइक इट्स ऑलवेज रिवॉल्विंग। जी, इट्स रिवॉल्विंग। तो उसमें अब IMEI चेंज हो जाते हैं, टेम्पर हो जाते हैं। ओके, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ की शनाख्त गुम कर दी जाएगी तो उसकी ट्रैकिंग में प्रॉब्लम होगी। नंबर 2, हमारे जो मुल्क से फ़ोन जो हैं वो हमारे पड़ोसी ममालिक में भी जाते हैं जो वहाँ और फिर वहाँ से रैंसम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो कॉल्स भी आती हैं और यकीनन फिर वहाँ पे जाके उनके यूज़ में भी होती होंगी। देखिए जी, वो तो वहाँ तो सब यूज़ करते हैं उसको। जो आप कॉल्स की या रैंसम की बात करें वो तो हीनियस क्राइम है। वो तो हीनियस क्राइम है, वो एक अलग। तो अब CPLC क्या कर रहा है? क्योंकि वक्त थोड़ा सा निकल रहा है हाथ से, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि CPLC किन लाइंस के ऊपर काम कर रहा है? देखिए, CPLC यकीनन जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और वो ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराता है और वो लेके आता है जो आवाम और पुलिस दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित। ठीक है, आपके ये जो नंबर थे ना, ये तो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई करते हैं कि अगर आपने कहा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हम देखें जहाँ पे 140, 48 और तकरीबन 100, पौने 200 जा रहा था, वो 64 पे आ गया। देयर इज समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग। ठीक, पुलिस इज़ डूइंग समथिंग, वी आर सपोर्टिंग देम। ओके, यस। तो आगे का क्या प्लान है? क्योंकि ये किस हद तक आपके जो थाने हैं, मेरे ख्याल से 200 के करीब कराची में थाने? नहीं जी, 107 थाने हैं। 107 थाने। बीच में कम्युनिटी पुलिसिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ बहुत सारे। अब ये भी हुआ कि बहुत सारे लोगों की शनाख्त होने लगी है और बहुत ही कि हाई रेजोलेंस कैमरे के ऊपर उनकी शनाख्त हो जाती है। तो ये इससे कितना ताउन मिल रहा है इन चीज़ों से? देखें जी, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको कामयाबियाँ होती हैं, उसको आपको पता चलता है कि अब फ्यूचर में आपके कौन से स्टेप्स होंगे। देखें, प्रॉब्लम, मैं बड़े वजाहत के साथ ये बात आपसे कह देता हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग पकड़े नहीं जाते। प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत टाइम तक जेल में हम रख नहीं पाते। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, अगर आप कोई भी क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम स्पेशली आप करेंगे तो आप जब भी किसी भी गैंग जब भी कोई पकड़ा जाता है और इंटेरोगेशन में ये बात सामने आती है कि दे आर रिपीटेड ऑफेंडर्स, दे हैड बीन डूइंग दिस सिंस लॉन्ग। तो
उसके अंदर क्या है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। पूरे जुडिशियल रिफॉर्म्स की हमारे ज़रूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 10 दिन पहले एक एक्सटॉर्शनिस्ट पकड़ा गया जिसने सारी इन्फॉर्मेशन कॉलर को दी थी किसी शहरी के बारे में, और वो अरेस्ट हुआ और 10 दिन बाद उसकी ज़मानत हो गई। यू नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक्यूज इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। ठीक। तो ये जो चीज़ हैं ये हमें देखनी पड़ेंगी। पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है, नादरा इज़ अ वेरी फ्रूटफुल और हेल्पफुल सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी मदद से भी, फेशियल रिकग्निशन की वजह से भी, और सीआरओ की वजह से रिकॉर्ड की, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो पकड़े जाते हैं लोग। ठीक। पर जाहिर सी बात है पुलिस की जो लिमिटेशन है वो तो 14 दिन है ना जी। 14 दिन से ऊपर तो वो किसी को रख ही नहीं सकते। फिर उसके बाद हमारा जो एक फरसुदा निज़ाम है, फिर एक जो उसकी हमारा नज़र निज़ाम सारा है वो हो जाता है सिलसिला। उसका उनको फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है जी।